दोस्तों 1941 में ली गई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कहने का मतलब ये कि हम यहाँ जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो वास्तव में एक असल तस्वीर है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग वगैरह नहीं थी। ये बात है साल 1941 की, जब ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था। तभी उद्घाटन के वक्त इस तस्वीर को लिया गया था। रिसर्च की माने तो इस तस्वीर में मौजूद एक व्यक्ति 21वीं शताब्दी के हिपस्टर नाम के फैशन वाले कपड़े पहने हुए है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने एक काला गॉगल्स भी पहना हुआ है जो 21वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। जबकि ये फोटो 90 दौर की है। तो क्या वो एक टाइम ट्रेवलर था? और क्या टाइम ट्रेवल आज किस दौर में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ हमें फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आइए जानते हैं आज किस वीडियो से। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का जिक्र सबसे पहले साल 1895 में आई द टाइम मशीन की एक किताब से हुआ था। इस किताब को फेमस साइंटिस्ट H.G. वेल्स ने लिखा था। वैसे अगर देखा जाए तो टाइम ट्रेवल एक प्रकार की साइंस फिक्शन है जिसके बारे में हम इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये टेक्निक रियल लाइफ में काम करेगी और क्या हम समय के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना यानी भविष्य में, और दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना यानी अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की जो थ्योरी है वो फिजिक्स के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल कर आई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी अगर आप इस धरती पर मौजूद हैं और आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरे प्लेनेट या यूं कहें ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर मौजूद है, दोनों के लिए टाइम हमेशा सेम ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम का फ्लो कभी तेज हो सकता है तो कभी धीमे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। देखा जाए तो टाइम डायलेशन दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो स्पीड की वजह से, जो चीज जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगी टाइम उसके लिए उतना ही धीमा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक इंसान जो इतनी स्पीड से नहीं जा रहा है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि दो जुड़वा भाई हैं, उन दोनों के पास एक एक घड़ी है। उसमें से एक लाइट से कुछ कम स्पीड वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। अब उसकी घड़ी में ये चक्कर लगाने में 2 से 3 मिनट ही लगे, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तभी वह देखता है कि उसकी यात्रा के दौरान धरती पर उसका भाई बूढ़ा हो गया। दरअसल लाइट की स्पीड की वजह से उसके पहले भाई के लिए टाइम बिल्कुल स्लो हो गया था और उससे इस यात्रा में कुछ मिनट ही लगे, लेकिन पृथ्वी पर इसके दौरान कई साल बीत गए क्योंकि वहां का जो टाइम है वह अपनी स्पीड से ही चल रहा था। हालांकि ये एक इमेजिनेशन है और इसे इमेजिन किया गया है क्योंकि ना तो आज तक कोई ऐसा एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट बना है जो लाइट की स्पीड के करीब भी जा सका हो। अब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। हालांकि इतना जरूर कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड के बराबर कोई ऐसा प्लेन या स्पेसक्राफ्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो लाइट की स्पीड के बराबर रन कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई तो क्या हम टाइम ट्रेवल कभी नहीं कर सकते? तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस तरह से स्पीड से चलने पर टाइम डायलेशन होता है उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होता है। मतलब ये कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, लाइक ब्लैक होल, इसके लिए टाइम बहुत रुक रुक कर काम करेगा। अभी तक आपने ध्यान दिया होगा कि हमने आपको जितने भी एग्जांपल दिए वो सारे के सारे फ्यूचर वाली टाइम ट्रैवल के थे। अब पास्ट का क्या हम अपने रियल लाइफ में पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? लेकिन जब भी हम पास्ट में टाइम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि फ्यूचर में वैज्ञानिकों द्वारा एक टाइम मशीन बना ली गई और इस टाइम मशीन का कोई टाइम ट्रैवलर अपने पास्ट में जाता है और उसने अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले ही जान से मार दिया, तो फिर उसकी लाइफ का क्या? जब उसके खुद के दादाजी ही नहीं रहे तो वो पैदा कैसे हुआ? ये प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हुई। जब जब हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की सोचते हैं तो हमें ऐसे कई पैराडॉक्स मिलते हैं जो हमें पास्ट में टाइम ट्रैवल करने के लिए रोकते हैं। हालांकि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है। ऐसे और टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।